दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय 14 पद से 17 पद को देखेंगे. 2 Corinthians chapter 2 verses 14 to 17. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जी, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है हालेलुया. और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा जी. हर जगह फैलाता है. जी, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों जी. और नाश होने वालों जी. दोनों के लिए मसीह की सुगंध है. जी, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध जी. और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध. जी, भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जी. परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं. हालेलुया. चाहे चीजें कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे चीजें कितनी अच्छी क्यों नहीं हो, चाहे चीजें कितनी मनभावनी क्यों नहीं हो, चाहे चीजें कितनी लुभावनी क्यों नहीं हो, यदि उनसे बदबू आती है तो कोई उनको पसंद नहीं करता. हाँ, यदि उनसे बदबू आ रही है तो आप उनको पसंद नहीं करते. चाहे कितनी अच्छी क्यों नहीं हो, चाहे कितनी खूबसूरत क्यों नहीं दिखाई दें, चाहे कितनी मनभावनी क्यों नहीं दिखाई दें, बट इफ दे स्मेल बैड, अगर वहां से बदबू आ रही है तो आप वहां से दूर हट जाते हैं. चाहे कितना अच्छा खाना क्यों नहीं हो, पर अगर वो बुरी तरीके से अगर महक रहा है तो आप उसको आप नहीं खाएंगे. चाहे कितने अच्छे लोग क्यों नहीं हो, पर यदि बदबू आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो वहां से अलग हट जाएंगे. चाहे घर कितना खूबसूरत क्यों नहीं हो, पर अगर भयानक नाला पीछे आगे की ओर बह रहा है और वहां पे गंभीर बदबू आ रही है तो वहां से अलग हट जाएंगे. चाहे चीजें कितनी खूबसूरत क्यों नहीं हो, चाहे कितनी मनभावनी क्यों नहीं हो, चाहे कितनी लुभावनी क्यों नहीं हो, चाहे आपका मन कितना क्यों नहीं कर रहा हो, पर यदि वहां से बदबू आती है आप उन चीजों को छोड़ के वहां से अलग हट जाते हैं. आमीन. हालेलुया. हमारी जिंदगियां पाप में डूबी हुई थी और कीचड़ में थी और बदबू मार रही थी. गंदी जिंदगियां थी, बुरी जिंदगियां थी, झूठ में, फरेब में, धोखे में, नशे में, शराब में, व्यभिचार में, गंदी बातों में, जलन में, ईर्ष्या में, झगड़ों में हमारी जिंदगियां थी और वो भयानक बदबू मार रही थी. पर यीशु ने हमारे जीवन में आकर के उस गंदे, उस बुरे जीवन को, उस नफरत से भरे जीवन को, उस झगड़े से भरे जीवन को, उस ईर्ष्या से भरे जीवन को, उस लालच से भरे जीवन को उसने कंप्लीटली बदल दिया. आमीन. यीशु ने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया. हम जो नफरत करते थे अब मोहब्बत करने लगे हैं. हम जो जलन रखते थे अब दूसरे की उन्नति से हम खुश होने लगे हैं. आमीन. हम जो ईर्ष्या रखते थे, हम जो बड़े घमंड में रहते थे, अब दीनता और नम्रता के साथ में अपने जीवन को बिता रहे हैं. हम जो झूठ में रहते थे, जो धोखे में रहते थे, जो फरेब में रहते थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगियों को पूरी तरीके से बदल दिया और अब हमारी जिंदगियों से खुशबू बाहर निकलती है. अब हमारी जिंदगियों से खुशबू बाहर महकती है. एंड ना सिर्फ ये खुशबू हमारी जिंदगी से बाहर महकती है, पर जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि हम मसीह के सुगंध हो गए. द अरोमा ऑफ क्राइस्ट. फिर से देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है. इसके 14वें और 15 पद में क्या लिखा हुआ है. उसने हमको मसीह की सुगंध बना दिया है. जी. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है. और वो अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैला रहा. अब हम वो बुरे, गंदे, खराब, पाप में डूबे हुए, गाली बकने वाले, नफरत करने वाले, चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, अब हम वो लोग नहीं रह गए. अब चीजें बदल गई हैं और हमारे जीवन में क्या हो गया, और वो अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैला रहा है. वी आर चेंज्ड पीपल. चाहे चीजें कितनी खूबसूरत क्यों नहीं दिखाई दे, अच्छी क्यों नहीं दिखाई दे, मनभावनी क्यों नहीं दिखाई दे, लुभावनी क्यों नहीं दिखाई दे, बट इफ दे स्मेल बैड, अगर उसमें से बदबू आ रही होती, नोबडी वांट्स इट. किसी को उसकी जरूरत नहीं होती, कोई इसको नहीं लेता. ये जिंदगियां
ये जिंदगियां जो पाप में डूबी हुई थी, बड़ा मजा आ रहा था उस गंदगी में, बड़ा मजा आता था नफरत करने में, बड़ा मजा आता था धोखा देने में, बड़ा मजा आता था चोरी करने में, बड़ा मजा आता था जलन रखने में, बड़ा मजा आता था किसी को नीचा दिखाने में। वो जिंदगियां बदल गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदगियां अब बदल गई हैं। और अभी क्या हो रहा है? अभी वो अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा सब तरफ फैला रहा है। हालेलुया। अभी क्या हो रहा है? अभी हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? हमारे द्वारा वो अपनी ज्ञान की सुगंध को सब तरफ फैला रहा है। वर्स नंबर 15, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध के है। लिए मसीह की सुगंध है। अभी क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। वर्स नंबर 16, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम क्या है? अभी हम मसीह की सुगंध है। यानी सुगंध क्या कर रही है? कितने लोगों को मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध है, एंड कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। हालेलुया, हालेलुया। चीजें अब हमारी बदल गई। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 पद में क्या लिखा हुआ है? जीसस, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इसलिए जिसने तुमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट होने चाहिए। इसलिए जिसने तुमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, अभी उसके गुण हमारी जिंदगी से प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। कुछ समय पहले हमारे बीच में गवाही थी, बहन पुष्पा को एक सोने की चेन मिली उनके घर के सामने, और उन्होंने उसको उठा लिया, उठा के अपने पास रख लिया, और उन्हें आसपास कहलवा दिया कि भाई किसी की खोई हो तो बता देना, हम उसको वापस कर देंगे। 2 दिन के बाद में जिस महिला की वो सोने की चेन खोई थी, वो पता करती आई और इन्होंने उसको वो चेन वापस कर दी। और वो कहने लगी, ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने हमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, हम उसके गुण प्रकट करते हैं। क्योंकि जिसने हमको अंधकार में से ज्योति बुलाया है, हम उसके गुण प्रकट करते। बहुत साल पहले की बात है। एक बुजुर्ग माँ थी, वो अपने बेटे बहू से, उनका एक बेटा था एक बहू थी, उनसे बहुत नाराज हो गए। और वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी। उन्होंने एक दिन एक पोटली बनाई और वो पोटली ला करके मम्मी पापा को हाथ में सौंप दी कि मेरा बेटा बहुत नालायक है, मेरी बहू ऐसी है और हम उसको कुछ नहीं देना मांगते, ये आप रख लीजिए। कुछ दिनों के बाद में जब उस बुजुर्ग माँ की आंखें बंद हुई, मेरे माता पिता ने वो पोटली उठाई और जा करके उस बेटे बहू के हाथ में सौंप दी कि ये तुम्हारी थी, तुम इसको रखो। उसको नहीं पता था कि क्या हुआ, उनको नहीं पता था कि उनकी माँ ने क्या किया। जिसने हमको अंधकार से ज्योति में बुलाया है, हम उसकी खुशबू फैला रहे हैं। आमीन। जिसने हमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, अभी हम उसकी सुगंध फैला रहे हैं। हम कौन है? वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट। मसीह की सुगंध है। हालेलुया। हम जो पाप में डूबे थे, हम जो बुराई में डूबे थे, हम जो नफरत में डूबे थे, बड़ा मजा आता था उन बातों में। अभी जिंदगी बदल गई है और वो अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा सब तरफ फैला रहा है, और वो अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा सब तरफ फैला रहा है। अभी हम मसीह की खुशबू हैं जो सब तरफ फैल रही है। वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट। जिसने हमको अंधकार से ज्योति में बुलाया है, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम उसके गुण प्रकट करने के लिए हैं। हालेलुया,
हालेलुया। हम यहाँ पे इसलिए नहीं कि हमको कैसे मिल जाए, हमको कैसे मिल जाए, हमको कैसे मिल जाए, हमको कैसे मिल जाए। हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम कैसे और बदल जाएं, उसकी सूरत में, उसकी शक्ल में, उसके स्वभाव में हम और कितना बदल जाएं और हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा होने पाए। जहां पे हमने लास्ट संडे के मैसेज को एंड किया था, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। एक और पद देखिए मेरे साथ में, मत्ती उसका 5वां अध्याय 14 से 16 पद को देखिए क्या लिखा है। मत्ती 5:14-16। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ जो है, नगर पहाड़ पे बसा हुआ है, वो छिप नहीं वो सकता, छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर, परमेश्वर कह रहे जो नगर पहाड़ पे, जो बातें उसने हमारे जीवन में डाल दी हैं, जो बातें उसने हमको सिखा दी हैं, जो खूबसूरती उसने हमको दे दी है, उसने हमको धरती से उठा करके पहाड़ की चोटी के ऊपर उसने हमको लाके रख दिया है। कई बार हमको लगता है हमारे पास में वो नहीं है जो उनके पास में है। बिल्कुल सही बात है, आपके पास में वो नहीं जो उनके पास में, उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो आपके पास में उनके पास में नहीं है। हालेलुया। कई बार हम बड़ा दुख मनाते हैं, नहीं प्रभु हमारे पास में वो नहीं जो उनके पास में। आप उत्साहित हों, उसने आपको वो नगर बनाया है जो पहाड़ के चोटी के ऊपर बसा हुआ है। आपके पास में वो है जो उनके पास में नहीं है। और आपके पास में क्या है? हाँ, आपके पास में क्या है? मसीह की सुगंध जो सब तरफ फैल रही है। आमीन। उसने हमको इसे रखा है ताकि हम उसके ज्ञान की सुगंध सब तरफ फैलाने पाए। यस, पढ़े क्या लिखा हुआ है? जो शहर नगर पे पहाड़ पे बसा हुआ छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, दीवट पे रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों पर प्रकाश पहुंचता है। उसके वजह से घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के बीच में चमकने पाए। जब आप बुरे लोगों के बीच में रहें तो अपनी भलाई को छुपा के मत रखिए, दीवट के नीचे मत छुपा दीजिए, उसको ऊपर रखिए ताकि दिखने पाए कि उसने आपकी जिंदगी में क्या खूबसूरत काम किया है। जब आप गंदे लोगों के बीच में हो, जब वो लोग जो कि झूठ बोल रहे हो, वो लोग जो कि बेईमानी में हो, जब आप उनके बीच में हो, अपने उसके ज्ञान की सुगंध को आप चारों ओर फैलाने पाए। हालेलुया। उनके जैसे मत बन जाइए, पर आपकी ये ज्ञान की सुगंध सब तरफ फैलने पाए। जी, कि वे तुम्हारे भले कामों को देख, कि तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, बड़ाई करे, बड़ाई करने पाए। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होने पाए। हालेलुया। हम संसार में क्या कर रहे हैं? हम संसार में उसके ज्ञान की सुगंध को सब तरफ फैला रहे हैं। वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की सुगंध हैं जो सब तरफ फैल रही है। हम मसीह की सुगंध है जो सब तरफ फैल रही है। मरने वालों के लिए मृत्यु का संदेश लेके जा रहे हैं, और जीवन प्राप्त करने वालों के लिए जीवन का संदेश लेकर के जा रहे हैं। मसीह की सुगंध जो सब तरफ फैल रही है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में एक जन है, लूका उसका 19वां अध्याय 5 से 8 पद। बहुत बुरा जन था ये, और सबको मालूम भी था कि ये बुरा है। लूका उसका 19वां अध्याय 5 से 8 पद। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि करके किससे कहा? हे जक्काई, हाँ, इसे कही नीचे झट उतरा, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना, तेरे घर में रहना है, अवश्य है, अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे जी अपने घर ले गया। अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, सब लोग देख के कुड़कुड़ाने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। आप पापी के घर जा रहे हैं, दैट इज बैड। जक्कई ने खड़े होकर, पवित्र हैं, आप पवित्र से आते हैं, आपको क्या संबंध, वहां क्यों जा रहे हैं? जी, देन जक्कई ने खड़े होकर, जक्कई ने खड़े हो गए, प्रभु से कहा, प्रभु से कहा, हे प्रभु, जी, देख मैं अपनी आधी संपत्ति, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके किसी का कुछ भी अन्याय ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। 4 गुना फेर देता हूँ। What happened here? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब मसीह आता है तो मसीह की सुगंध भी वहां पे आ जाती है, और जिंदगी बदल गई।
जिंदगी बदल गई। जब मसीह इसके जीवन में आया तो ये जो चोरी किया करता था, ये जो अनैतिक तरीके से औरों का ले लिया करता था, इकट्ठा कर लिया करता था, आज खड़े होकर कह रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में देने को तैयार हूं, और यदि किसी के साथ मैं अनिश्चित रीति से लिया है तो उसका 4 गुना वापस करूंगा। एंड जब ये गया होगा वापस करने के लिए, रिकॉर्डेड इसीलिए है क्योंकि गया होगा, इसलिए कह करके ये इसने किया नहीं, इसलिए नहीं रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है दैट मीन्स ये वापस गया होगा और उसने लोगों को वापस किया होगा। और जब ये वापस करने के लिए गया होगा तो लोग पूछे, अरे जक्कई कुछ लेने आया होगा पक्का, उन्होंने नहीं सोचा कि देने के लिए आया है ये। हाँ, पर जक्कई पहुंचा, तुम्हारा मैंने गलत लिया था, लो 4 गुना वापस है। तुम्हारा मैंने गलत लिया था, लो 4 गुना वापस है। तुम्हारा मैंने गलत लिया था, लो 4 गुना वापस है। मसीह की सुगंध फैला रहे हैं। आमीन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम यहाँ पे मसीह की सुगंध है जो सब तरफ हम फैला रहे हैं। हालेलुया। लूका उसका 8वां अध्याय 34 से 37 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 8:34-37। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। यस जी। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आके जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ जी। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा क्षय छा गया था। उन पर बड़ा भय छा गया था। What happened here? यहाँ पे एक आदमी था जिसके अंदर सेना थी, दुष्ट आत्मा की सेना थी, और ये कपड़े नहीं पहनता था, ये कब्रों में रहा करता था, चेन्स में बांध दो तो चेन्स को तोड़ देता था, बड़ा जंगली किस्म का आदमी था, उस इलाके में कोई जा नहीं पा सकता था जहां पे रहा करता था। यीशु मसीह आए, उसकी सारी दुष्ट आत्माएं चली गई, एंड ये बिल्कुल सही हालत में, कपड़े पहने हुए बिल्कुल सही हालत में वहां पे यीशु के पास से बैठा था। ये दृश्य देखने के लिए सब लोग, पूरा शहर वहां पे आ गया। ये क्या हो गया हमारे बीच में? ये क्या हमारे बीच में हो गया? पूरा शहर वहां पे खिंचा चला आया। क्यों? क्योंकि जब मसीह के ज्ञान की सुगंध सब तरफ फैली, जब परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध सब तरफ फैली, तो लोग दूर दूर से निकल करके आगे ये देखने लगे यहां पे क्या हुआ है। What happened here? Hallelujah. लाजर का किस्सा आपको मालूम है। 4 दिन का मुर्दा था और उसके बाद में वो जिंदा होने पाया। यीशु ने उसको जिंदा किया। यीशु मसीह अपने, इससे पहले कि वो उनकी मृत्यु होती और आसमान पे उठाए जाते, उससे अपनी मृत्यु से तकरीबन 10-12 दिन पहले का किस्सा है ये। लाजर का जो पुनरुत्थान है, ये यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बलिदान होने से 10-12 दिन 15 दिन पहले का किस्सा है, जहाँ पे ये चीज़ें होने पाई। और आपको मालूम, ये बाइबल में नहीं लिखा है, ये अलग से ये चीज़ें हैं। ऐसा होने पाया कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में, क्योंकि ये बहुत बड़ी गवाही हुई थी सब तरफ के लिए, तो यीशु के विरोधी जो थे ये लाजर को ढूंढने लगे उसको मारने के लिए, और लाजर को वो जगह छोड़ करके जाना पड़ा। लाजर को वो जगह छोड़ करके बहुत दूर जाना पड़ा, क्योंकि ये सुगंध सब तरफ फैल रही थी। एंड मसीह के विरोधी ये नहीं चाहते थे कि लोग परमेश्वर की इस गवाही को अपने सामने देखने पाए, वो चाहते थे कि इसको मार के खत्म कर दे। एंड लाजर जो था वो जब अपनी जान बचा करके बहुत दूर चला गया। कुछ सालों के बाद में उसकी मुलाकात बरनबास से हुई और पौलुस से होने पाई, जिन्होंने इसको लाजर को साइरस एक देश है, उसके एक इलाके में उन्होंने उसको बिशप के तरीके से उसको तैनात किया। एंड एक देश जिसका नाम साइरस है, वहाँ का ये पहला बिशप होने पाया। और वहाँ पे आज भी इसके ज़माने की एक जो कलीसिया है, वहाँ पे आज भी वहाँ पे खड़ी हुई है। और वो जाना जाता है इस बात से कि लाजर का ये जो यीशु का दोस्त है, उसकी ये कलीसिया थी, यहाँ का ये बिशप होने पाया। वो सुगंध
उसके ज्ञान की सुगंध सब तरफ फैली, ऐसी फैली कि मसीह के जो विरोधी थे वो लाजर को मार देना चाहते थे, उसको खत्म। ये इतनी बड़ी गवाही हमारे बीच में है, अगर ये हमारे बीच में जिंदा रह गई तो सब लोग तो यीशु के पर विश्वास कर लेंगे। हम यहां पे वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट, मसीह की सुगंध है जो सब तरफ फैल रही है। नमान के घर में एक छोटी सी बेटी थी जो कि गुलाम बना करके वहां पे लाई गई थी, और जहां पे रही उसने वहां पे उस मसीह की सुगंध को फैला दिया। उसने वहां पे मसीह की सुगंध को फैला दिया। उसकी इच्छा तो सिर्फ ये थी कि नामान जो कोढ़ी है उसका कोढ़ ठीक हो जाए, पर ये बात राजा के महल तक पहुंच गई। ना सिर्फ राजा के महल तक पहुंची, जब नामान कोढ़ी, जब वो कोढ़ से वो शुद्ध होकर के वापस आया तो एक बड़ी गवाही वहां पे होने पाई। ना सिर्फ नामान के परिवार में गवाही होने पाई, पर राजा तक ये बात पहुंची, इस देश के ढेर सारे लोगों तक के ये परमेश्वर के ज्ञान की खुशबू पहुंचने पाई। ढेर सारे लोगों तक के परमेश्वर के ज्ञान की खुशबू पहुंचने पाई। क्यों? क्योंकि ये बेटी जो कि अरोमा ऑफ क्राइस्ट थी, जो कि मसीह की सुगंध थी, इसने अपने आप को सीमित नहीं किया, इसने अपने आप को फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या हैं? हम मसीह की सुगंध। एक और पद को देखिए आप मेरे साथ में, डैनियल उसका दूसरा अध्याय 46 से 39 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। 46 से 49 पद को। इतना सुन के नबूकदनेस्सर राजा नबूकदनेस्सर ने मुंह के बल गिर के दानियल का धन्यवाद किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल ने विनती करने से राजा ने दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया। परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। राजा से ऐसी दोस्ती हो गई, अभी राजा इतना प्रभाव में आ गया कि दानियल ने जो कुछ कहा राजा ने मान लिया। अभी चीजें यहां पे ऐसी बदल गई। दानियल का सुनिए, वो मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको भी अच्छा पद दे दीजिए। अभी मेरे कुछ से दोस्त हैं जिनके लिए अच्छा पद चाहिए, और राजा ने कहा ठीक है, ओके गुड, जो तुम कह रहे हो मैं मानने को तैयार हूं। कई बार हम हैरान होते, कहते प्रभु हमारे साथ में ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? मसीह की सुगंध आपके द्वारा जब फैलेगी, मसीह की सुगंध जब आपके द्वारा फैलेगी तो खूबसूरती अपने आप आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ने अपने सिंहासन से उठा, उसने एक सपना देखा था, सपना भूल गया था और कह रहा था कि मुझे सपना भी बताओ, उसका मतलब भी बताओ, और कोई जन उसको ये बताने वाला नहीं था। और लोगों ने कहा कैसी बातें करो राजा, कैसी बातें करो, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों ना कई बार हम लोग को कुछ तो ऐसे लोग जिंदगी में मिल जाते हैं, हमको लगता है भाई कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, राइट। कई बार आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे ऐसी बात करेंगे जो नहीं होती है। वहां से बाहर कैसे आएंगे? राजा ने आज्ञा निकाल दी कि जो मुझे सपना नहीं बताएगा और मतलब नहीं बताओगे उसको मार दिया जाएगा। पर दानियल ने सपना ही बता दिया और मतलब बता दिया। राजा अपनी कुर्सी से उठा, अपने सिंहासन से उठा, एंड सबके सामने नीचे लेट करके दानियल को दंडवत किया और कहा कि दानियल, तुम्हारा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। हालेलुया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि ये सुगंध फैल रही होती, चीजें किसी और स्तर के ऊपर होती। यदि आपकी जिंदगी से ये मसीह की सुगंध फैल रही होती, अभी आप किसी और स्थान के ऊपर होते। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, फिर से इस पद को पढ़ दीजिए, 14-15 पद को फिर से पढ़ दीजिए। ब्यूटीफुल।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमेशा, एवरी टाइम, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। सब तरफ फैलाता है। You know, people are watching you. लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग आपके आंसू को देख रहे होते हैं, लोग आपकी बीमारी को देख रहे होते हैं, लोग आपकी दिक्कत को देख रहे होते हैं, लोग आपकी समस्या को देख रहे होते हैं। एंड प्रभु ये मेरे साथ में क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ताकि आपकी जिंदगी से परमेश्वर की सुगंध सब तरफ फैलने पाए। ये इसलिए हुआ ताकि आपकी जिंदगी के द्वारा दे आर पीपल वॉचिंग यू, लोग आपको देख रहे हैं। जब आपको देखेंगे, आपके खूबसूरत कामों को देखेंगे एंड वो कहेंगे प्रभु आप महान परमेश्वर हैं। बड़ी मुश्किल से पौलुस जो थे वो बस करके नाव से समंदर के खतरे से निकल करके तट के ऊपर पहुंचे और वहां पे आग जला करके वो अपने हाथ को सेक रहे थे और वहां पे एक सांप आया और पौलुस के हाथ में लिपट गया और उसने पौलुस को काट लिया। एंड लोग देख रहे थे। लोगों ने कहा ये बड़ा पापी व्यक्ति था, समुद्र से बच गया, लेकिन परमेश्वर का न्याय इसके पर आया। अब सांप ने काट लिया है, अभी ये मर जाएगा। पौलुस ने सांप को झटक करके अलग कर दिया और पौलुस वहां पे उनसे प्रभु की बातें करता रहा। लोग उसकी बातों को नहीं सुन रहे थे, लोग देख रहे थे पौलुस अब गिरेगा। ऐसा बता रहे हैं आपको। कई बार लोग ऐसे करते हैं, वो आपकी बातें नहीं सुन रहे होते, वो बस आपको देख रहे होते कि आप गिरेंगे कब, आप उठेंगे कब। आप जो कुछ कह रहे होते उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, समझ में भी आ रहा होता तो समझना नहीं चाहते, वो सब ये देखना चाहते कि आप उठेंगे कब और आप गिरेंगे कब। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बता रहा हूं। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की खूबसूरती दिखाई देती है तो कहते हैं प्रभु आप महान परमेश्वर हैं। हालेलुया। तो वो कहते हैं प्रभु आप महान परमेश्वर, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। वर्स नंबर 15, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और के लिए नाश होने वालों के लिए दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। कितनों के लिए जो मरने के निमित्त है मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। हालेलुया, हालेलुया। You are the aroma of Christ। आप मसीह की सुगंध है। Amen। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उत्साहित है इस बात से? Amen। अपने पड़ोसी से कह दीजिए मैं मसीह की सुगंध हूं। I am the aroma of Christ। Amen। सिर्फ खुशबू आएगी। मैं आपसे कह देना चाहता हूं चाहे कितने खूबसूरत आप क्यों नहीं दिखे, यदि बदबू आएगी तो कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा। हाँ, चाहे कितने खूबसूरत आप क्यों नहीं दिखाई दे जाए, लेकिन अगर बदबू आएगी nobody wants you। कोई आपको नहीं चाहता। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 5वां पद। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष तो धरे हुए हैं। हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो सामर्थ्य कहां है? Where is it power? वो सामर्थ्य, वो खुशबू क्यों नहीं महक रही है? हम भक्ति का भेष तो धरे हुए हैं पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य मिसिंग है। And God is angry with such people। और परमेश्वर ऐसे लोगों से नाराज है। वो कहता है कि क्या तुम उपवास मेरे लिए करते हो? क्या तुम वचन मेरे लिए पढ़ते हो? तुम मुंह से तो आराधना करते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। ऐसे आपको लोग मिलेंगे ज्ञान से भरे हुए, बड़ी ज्ञान की बातें उनके पास से बह रही हैं पर सामर्थ उनके पास में नहीं है। Having a form of godliness but denying its power। भक्ति का भेष तो धारण किए हुए पर उनके शक्ति को वो नहीं मानते। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 4 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 Corinthians 2:4। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। पौलुस कह रहा है मेरे वचन
और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें लुभावने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ प्रमाण था। मेरी बातें बड़ी ज्ञान की भरी हुई नहीं है, बड़ी धार्मिक बातें नहीं है, बड़ी ज्ञान से भरी हुई बातों के साथ में मैं तुम्हारे पास में नहीं आई हूं, पर मेरी बातों में तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको वहां पे सामर्थ, आत्मा मिलेगी और सामर्थ वहां पे प्राप्त होगी तुमको। वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर की सुगंध हैं, जो सबसे पहले हम सिर्फ ज्ञान से भरे हुए लोग नहीं हैं, पर हम वो लोग हैं जिसपे सामर्थ बह रही है। हम वो लोग हैं जिसमें से सामर्थ बहती है। ये पद बहुत खूबसूरत है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद को देखें क्या लिखा है। 2 Corinthians chapter 4, 6 and 7। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से, हालेलुया। हम जो पहले बदबू से भरे हुए थे, हम जो पहले गलत कामों से भरे हुए थे, हम जो पहले दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे, हम जो अंधकार में थे, उसकी ज्योति हमसे चमक रही है। इसलिए कि परमेश्वर ये जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। और वही हमारे हृदयों में चमका। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप हमारे हृदय में चमकने पाए जी, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तनों में हमारे पास ये धन, यीशु की सामर्थ का धन, परमेश्वर की सामर्थ का धन, अंधकार में ज्योति चमकने वाला धन, ये कहां रखा हुआ है? हमारे इन मिट्टी के बर्तनों में क्या है? इन मिट्टी के बर्तनों में क्या है? हाँ, आपके अंदर ये जो मिट्टी के बर्तन है, इसमें क्या है? परंतु हमारे पास ये धन जो मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये असीम सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान जो हमारे अंदर, परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे अंदर पाई जाती है, ये असीम सामर्थ हमारे अंदर पाई जाती है। इन मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा हुआ है? इन मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर वास करता है। हम वो नहीं है जो अपनी काबिलियत में बड़े काबिल होना मांगते ना, हम परमेश्वर की काबिलियत में बहुत काबिल हैं। परमेश्वर का आत्मा जो उसने आपको दिया है, उसने आपको क्या दिया है? उसने अपने आप को, अपनी योग्यता आपको दी है, अपना बल दिया है, अपना ज्ञान उसने आपको दिया है। हालेलुया। इन जार्स ऑफ क्ले, ये मिट्टी के बर्तनों के अंदर क्या पाया जाता है? परमेश्वर की असीम सामर्थ यहां पे पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये असीम सामर्थ इसलिए पाई जाती है ताकि मसीह के ज्ञान की सुगंध आपके जीवन के द्वारा सब तरफ फैलने पाए, सब तरफ फैलने पाए। आमीन। क्या आपको परमेश्वर ने इतना आशीष किया कि लोग आपसे इतनी नफरत करें कि वो आपको मार डालना चाहें? लाजर को, जिंदगी को खुदा ने वहां पहुंचा दिया कि लोग उससे इतनी नफरत, इतनी जलन कर रहे थे कि उसको मार डालें आकर के। मैन, वाह, हालेलुया। सामर्थ आपके अंदर है। पिछले हफ्ते मैंने आपको जो मोबाइल फोन की गवाही दी थी, वो जानबूझ के दी थी, वो जानबूझ के दी थी। कई बार हम चीजों में समझौता करके बैठ जाते हैं। कई बार छोटी सी बातों में समझौता, अरे नहीं होगा, छोड़ो, खत्म करो। मैं मोबाइल फोन सबके पास में लेके गया, अरे भैया बहुत जमाने का फोन है, अब इसमें से कहाँ कुछ फोटो बाहर निकल पाएगी, छोड़िए इसको, रख दीजिए, भूल जाइए इसको। इतना पुरानी अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई है। कई टेक्नीशियंस को मैंने देखा, कई दुकानों पे देखा, नहीं भैया इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए। प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए। जानबूझ के आपको गवाही दी थी इसलिए ताकि मैं आपको बताने पाऊं कि सिर्फ उन्हीं चीजों में परमेश्वर कार्य नहीं करते जिसमें आपको लगता है ये कार्य करते हैं, उन छोटी छोटी बातों में भी, उन इनसिग्निफिकेंट सी बातों में भी परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर सकती है। पिछले हफ्ते 2 विशेष फोन मेरे पास में आए। एक विशेष फोन में तो बड़ी जबरदस्त विश्वास की बातें थी। भैया मैं विश्वास करता हूं कि जैसे परमेश्वर ने लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जला दिया,
परमेश्वर मेरी जिंदगी में इस काम को कर सकता है। I had a phone call last week. एक फोन में तो बड़ा तगड़ा विश्वास था, भैया मैं विश्वास करता हूं यदि ये चीजें बिगड़ भी जाएं और भी बिगड़ जाएं तो भी मैं विश्वास करता हूं, अभी बीमार हूं, मर भी जाऊंगा, 4 दिन के मुर्दे को परमेश्वर चंगा कर सकता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक और फोन कॉल आई, अब मैं सुन के खामोश था। मैंने कहा भाई क्या जवाब दूं आपको, अभी तो ठंडी हवा चलना शुरू हुई है, आपने छींकना पहले से शुरू कर दिया। हाँ, अभी तो बस सर्दी आ ही नहीं थी, दूर हमको दिखाई दे रही थी कि हाँ सर्दी आ रही, हल्की सी बस ठंडी हवा भाई नहीं कि भाई ने छींकना शुरू कर दिया, जुकाम उनको पहले हो गया। I was quiet. What do you have in jars of clay, my dear friend? इन मिट्टी के बर्तनों में क्या पाया जाता है? क्या वह असीम सामर्थ आपकी जिंदगी में राज कर रही है? हालेलुया! क्या वो असीम सामर्थ आपकी जिंदगी में राज कर रही है? हालेलुया! वापस अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें मेरे प्रियो, असंभव चीज के लिए। Trusting God for the impossible. People are watching you. लोग आपको देख रहे हैं और आपकी जिंदगी से परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध को फैलना जरूरी है। मैं वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे। 14 वर्ष में क्या लिखा हुआ है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता। डोंट गिव अप। हमेशा वो आपको जय के उत्सव में लिए फिरता। सारी बातें मिलके भलाई को पैदा करती हैं। सारी बातें मिलके भलाई को पैदा करती है। पिछले हफ्ते एक थोड़ा सा अजीब सी बात हुई और वो ये हुआ कि कुछ कंफ्यूजन हो गया। हम लोग को थर्सडे को एक जगह पे जाना था मीटिंग के लिए और उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन था। हमको लगा कि नहीं अभी उनका फ़ोन आएगा तब कॉन्फर्मेशन आएगा और फिर हम लोग वहाँ पे जाएंगे। और पता नहीं कैसे कन्फ्यूजन हो गया और हमको भी नहीं समझ में आया कि कैसे कन्फ्यूजन हो गया। और रात में उनके बाद में कॉल, अरे भैया आप आए नहीं। हमको लगा अरे आपने कन्फर्म नहीं किया। खैर वो कन्फ्यूजन था एंड उस कन्फ्यूजन का रिजल्ट ये हुआ कि हमारी शाम बस इंतज़ार में बीत गई और कुछ और काम थे, मैं उसमें बिजी था, लेकिन वो इंतज़ार में बीत गई कि अरे प्रभु मैं हम कहीं जा नहीं पाए और आपका वचन हम किसी को बता नहीं पाए। बड़ी बेचैनी थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था वहाँ पे शाम को कि अरे प्रभु हम घर में हैं, हमको तो किसी को वचन सुनाना चाहिए था, ये क्या हो रहा है। एंड अचानक से घंटी बजी और घंटी बजते दरवाज़ा खुला और एक जन हमारे बीच में आ गए एंड 2 घंटे वो हमारे साथ में रहे और 2 घंटे उन्होंने ढेर सारी प्रभु की बातचीत की। वी वर इंडीड ब्लेस्ड। मेरे बड़े भाई जो कि बहुत बिजी रहते हैं और बहुत दिनों में बाद मुलाकात होती है कि उनसे, और वो आ गए, वो कहीं पे चीफ गेस्ट के लिए गए हुए थे, वहाँ से प्रोग्राम से जल्दी छूट गए तो जल्दी से आ गए घर में हम लोग से मुलाकात करने के लिए। एंड वी हैड अ ब्लेस्ड टाइम। बड़ा आशीषित समय उनके साथ में बीतने पाया। 2-2.5 घंटा हम लोगों ने ढेर सारी बातें की, प्रभु के बारे में बात कर रहे थे, ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इट वॉज इंडीड अ ब्लेस्ड टाइम। सारी बातें मिलके भलाई को पैदा करती हैं। कई बार हम सोचते प्रभु ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। नहीं, खुदा नियंत्रण में है मेरे प्रियो। God is there in absolute control of things. परमेश्वर सारी चीजों के संपूर्ण नियंत्रण में। पिछले हफ्ते एक फोन कॉल आई और एक में तो बड़ा तगड़ा विश्वास दिखाई दिया एंड दूसरे में कहीं विश्वास दूर दूर तक के मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रमेश्वर ने इन मिट्टी के बर्तनों में असीम सामर्थ्य को रखा है। विश्वास में टिके रहे। हालेलुया। और परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लेकर के फिरता है। वो सदा हमको इन एवरीथिंग यू कैन हैव विक्ट्री। सारी बातों में आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। बोल के देखें, जिन बातों में आप रोते थे, जिन बातों में आप दुखी थे, जिन बातों में आप परेशान थे, जो बातें निराशा की थी, परमेश्वर ने उन तमाम क्षेत्रों में आपको गवाही दी है। इन एवरीथिंग, जितनी बातों में आप दुखी थे, जितनी बातों में आप निराश थे, जितनी बातों में आप आंसू में थे, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बड़ी गवाही दी है। आमीन। अभी अगर चीजें डिफिकल्ट हैं तो परमेश्वर बड़ी वाली गवाही को आपकी जिंदगी में लेके आना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय पहले 3 पद, Psalm 40 verse 1, 2 and 3।
मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक के मेरी दुहाई सुन ली। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। उसने हमको एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। बहुत तेरे देखिए परमेश्वर ने आप अपनी बातों को लेके मैं परमेश्वर पे भरोसा किया, उसके सम्मुख गया और उसने मेरे सारे दुखों से मुझे आजाद किया। राइट, परमेश्वर आपकी जिंदगी में खूबसूरत काम करेंगे। खूबसूरती को, खुशबू आपकी जिंदगी से बाहर निकलने पाएगी। एंड जब ये खुशबू आपकी जिंदगी से बाहर निकलेगी तो आपको मालूम क्या होगा? लोग देखेंगे, लोग डरेंगे एंड लोग विश्वास करने पाएंगे। आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है? अपनी ज्ञान की खुशबू वो सब तरफ फैला रहा है। यू आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट, आप परमेश्वर की सुगंध है। और इसलिए ताकि लोग देखें, लोग डरें और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने पाए। बहुत से लोग आपकी जिंदगी से जो खुशबू बाहर निकल रही है उससे वो अपने पापों को छोड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। तो खुशबू जो आपकी जिंदगी से बाहर निकल रही है, हालेलुया। पिछले हफ्ते एक विशेष बात हुई, मैं उसको न्यूज़ में देख रहा था, यूट्यूब में देख रहा था। बड़ी खास बात हुई और वो ये कि सऊदी अरब का जो प्रिंस है, दुबई सऊदी अरब का जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो पिछले हफ्ते, जो पिछला संडे पहले ही दिसंबर को गया, पिछले हफ्ते वो अपने देश से मिस्र देश में किसी काम से आया था और वो वहां पे शाम को एक कलीसिया में, चर्च में गया। वो सऊदी अरब का जो प्रिंस है, जो राजक है, जो शासक है वहां का, पूरे दुबई, पूरे सऊदी का, ही वेंट टू चर्च लास्ट संडे, पिछले संडे वो चर्च में था। एंड ये अचानक से हुआ, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, कोई प्लान विजिट नहीं थी, चर्च को भी नहीं पता था कि वो आने वाला है, इजिप्ट के देश को भी नहीं पता था, मिस्र देश को भी नहीं पता था कि उसने ऐसा प्लान किया है। पर अचानक से शाम के समय में उसकी एसयूवी जो थी, उसकी कार वहां पे जाके रुकी और वो चर्च में जाता है। बिल्कुल अकेला जाता है और कुछ लोग बस बाहर गार्ड के रूप में बस बाहर की ओर थे। पास्टर को भी नहीं पता था, कांग्रेगेशन को भी नहीं पता था। एंड वो बड़े हैरान थे कि ये कौन हमारे बीच में, ये कैसे आ गया। जब लोगों ने मुड़ के देखा, पहचाना, अरे ये सऊदी अरब का, दुबई सऊदी अरब का राजा जो है वो हमारे बीच में। तो दे वर सरप्राइज्ड। पूरी चर्च सर्विस चलती रही, जैसे उनको चलनी थी वैसे चल नहीं पाई। और उसके बाद में वहाँ का तरीका, उस पर्टिकुलर चर्च का तरीका है कि अब चर्च खत्म हो जाता है तो वो कुछ लोगों को सामने बुलाते हैं कि भाई अपने विचार अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आज की सर्विस के बारे में क्या लगा, कैसा लगा, आप कह सकते हैं। सो जब ये मौका दिया गया तब ये शासक सामने उठ के आता है और वहाँ पे आके कहता है कि मैं यहाँ पे बड़े विशेष जन की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक आम जन की हैसियत से आया हूँ। आई एम हियर एज अ नॉर्मल पर्सन, एक आम जन की तरीके से यहाँ पे आया हूँ। और वो कहने लगा कि मैं जिंदगी में कई चीज़ों के मतलब को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी रिच मैन, बहुत 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 रईस इंसान, बहुत पावरफुल इंसान। और वो कह रहा है कि मैं ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के मतलब को ढूंढ रहा हूँ और मैं उसको मैं उस मतलब को आजकल ढूंढ रहा हूँ। उसको कुछ शारीरिक दुर्बलताएं हैं, कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में उसने थोड़ा सा चर्चा की, ज़्यादा तो नहीं चर्चा की, उसने थोड़ी सी बातें वहाँ पे की। उसको दुर्बलताएं हैं, कुछ चीज़ें उसके साथ में ऐसी हो गई हैं जो कि बड़ी गंभीर हैं। नहीं मालूम कि क्या चीज़ें हैं, पर उन बातों को आकर के थोड़ा सा उसने कुछ आके शेयर किया। और वो ये कहने लगा कि विश्वास उन पलों में नहीं होता जब हम बड़े मजबूत होते हैं, विश्वास उन पलों में होता है जब हम बहुत कमज़ोर होते हैं, और उस समय हमको विश्वास को थामे रहना चाहिए। जब अपनी बातें वहां पे कह रहा था तो कलीसिया में लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब वहां पे इन बातों को कह रहा था, कई लोगों की आंखों में आंसू गिर रहे थे। मैं वीडियो ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं।
मसीह की सुगंध ऐसी फैल रही है कि दूर दूर से लोग उसके करीब आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की सुगंध दूर दूर तक फैली। वो जो इतना बड़ा रईस है, कई लोगों को लगता है पैसा बहुत जरूरी है भाई, पैसा, स्टेटस में भी पैसा। हाँ, इस वीडियो को देखिए, वो जन जो इतना पावरफुल है, अभी जवान है, इज यंग, बीमार हो गया है, बहुत तगड़ी तरीके से बीमार है, और वो जिंदगी के मतलब को ढूंढ रहा है। जिंदगी का मतलब क्या है? हाँ, हम लोगों को पता है, इन मिट्टी के बर्तनों में उसने असीम सामर्थ को रखा है। वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट। हम वो नगर हैं जो शहर के ऊपर बसे हुए, जो छुप नहीं सकता। हालेलुया। और हम संसार में इसलिए हैं कि हम मसीह के सुगंध को चारों ओर फैलाने पाए। हम जो पाप में डूबे थे, हम जो नशे में डूबे थे, हम जो बुराई में डूबे थे, हम जो नफरत में डूबे थे, परमेश्वर ने खूबसूरत काम को हमारी जिंदगी में कर दिया। वो बदबू भरे गंदगी की जिंदगी को उसने दूर कर दिया है। अभी उसने खूबसूरत बना दिया है, और अभी हमारी जिंदगी से मसीह की सुगंध सब तरफ फैल रही है। हालेलुया। हम वो लोग नहीं जो कि सिर्फ ज्ञान से भरे हुए हैं और सामर्थ से कहीं दूर हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम वो लोग हैं जो कि जार्स ऑफ क्ले में, मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर की असीम सामर्थ यहाँ पे रहती है, और हमारी जिंदगी के द्वारा उसकी महिमा हो रही है। हालेलुया। ये बड़ा रईसन आज कलीसिया में कैसे पहुंच गया? क्योंकि कहीं से खुशबू उस तक पहुंच पाई कि यीशु जिंदगी को बदलता है। मैं जिंदगी के मतलब को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, सही जगह के ऊपर आप हो। बिल्कुल। आई प्रेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु उसका जीवन बच जाए, उसका जीवन बदल जाए, वो उद्धार को प्राप्त करे और जिंदगी को प्राप्त करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह की सुगंध है। यू आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह की सुगंध है, और होने पाए कि ये सुगंध बहुत दूर तक पहुंचने पाए। आमीन। हमारी कोशिश ये नहीं है कि पूरी दुनिया जो ईसाई बन जाए, हमारी कोशिश ये नहीं कि पूरी दुनिया क्रिश्चियन बन जाए। हमारी कोशिश ये है कि पूरी दुनिया परमेश्वर को जानने पाए और उस नरक से बच करके स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। एंड जो बुराई में है उससे बाहर निकल करके ये मसीह की सुगंध सब तरफ फैलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हो सकता है कि आप मसीह को जानते हो पर आप उससे बहुत दूर हो सकता है मसीह को जानते हो और आप बहुत दूर हो, और हो सकता है कि उस पासबान के तरीके से परमेश्वर आपसे आके कहे, तुम्हारे इन 10,000 की कलीसिया में सिर्फ 7 लोग मेरे हैं और उनमें तुम नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी से मसीह की सुगंध फैल रही है? प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रिय, अपने स्थान पे हम लोग खड़े हो जाए। धन्यवाद हो।